हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशली आज़ाद हाई स्कूल के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हमने कुछ होम असाइनमेंट्स दिए हैं उनके लिए, उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन 14 अप्रैल तक रहेगा और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आगे बढ़ेगा या वहीं तक होगा। और जैसा कि बहुत से पेरेंट्स की ये भी हमें कॉल्स आते हैं, वो पूछते हैं कि रिज़ल्ट का क्या है, रिज़ल्ट आएगा या नहीं, या बच्चे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं। तो मैं उन पेरेंट्स को भी बता देना चाहती हूँ कि अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि रिज़ल्ट कब तक आउट होंगे या जो एग्ज़ाम्स हैं वो होने भी हैं या नहीं होने हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें। हमने उन बच्चों के लिए कुछ होम असाइनमेंट बनाए हैं, आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसकी हेल्प लेके आप जितना भी होम असाइनमेंट है आप अपने बच्चों को घर पे करा सकते हैं। ये होम असाइनमेंट हम एक PDF फाइल के ज़रिए आप लोगों को देंगे और ये PDF फाइल आप हमारी जो स्कूल की वेबसाइट है www.azadhighschool.com से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसका लिंक अगर आपकी सुविधा के लिए मैं इस वीडियो के नीचे भी आपको शेयर कर दूंगी। तो यहाँ से आप ज़रूर इसको डाउनलोड करें और अपने घर पे अपने बच्चों को इनको करवाएं, सिखाएं। और हर एक सब्जेक्ट की कृपया करके क्या अलग अलग नोटबुक बनाएं और उसमें आप अच्छे से लिखवाएं। ये जितना भी हमने होम असाइनमेंट दिया है ये इन बच्चों के रिलेटेड सिलेबस से है, जो U1 में यानी कि यूनिट टेस्ट 1 में आएगा अगले सेशन में। तो ये मैं आज जो आपको होम असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ वो मैं दूंगी आपको LKG, UKG, फर्स्ट क्लास के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको LKG का बताऊंगी। अब इस LKG के होम असाइनमेंट के लिए, ये LKG के कौन से बच्चों के लिए है? उन बच्चों के लिए जो नर्सरी से प्रमोट होंगे LKG क्लास में, यानी कि जो अभी नर्सरी में पढ़ते थे अब वो LKG क्लास में आएंगे, तो ये उन बच्चों के लिए है। तभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है दिस फॉर द सेशन 2020 एंड 2021 के लिए, जो नया सेशन है उन बच्चों के लिए दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ ये होम असाइनमेंट क्या है। इसको देख के ही आप स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चों को अपनी कॉपी में करवाइएगा, याद भी करवाएं, उनकी हैंडराइटिंग भी सुधारें और उनको लिखवाएं भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? इंग्लिश का सबसे पहले है मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ईच लेटर्स A to E, यानी कि A से लेके E तक जितने अल्फाबेट आते हैं उनसे आपको 2-2 वर्ड्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल A, अब आपको पता है A फॉर एप्पल, क्योंकि इसमें 2 वर्ड बनाने हैं तो यहाँ पे आप दूसरा क्या कर सकते हैं, A फॉर एंड, यानी कि A से एप्पल भी हो सकता है और A से एंड भी हो सकता है। उसी तरीके से आपने नेक्स्ट B से करना है, B फॉर बॉय या B फॉर बॉल, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट C से C फॉर कैट, C फॉर कप, कोई भी आप वर्ड्स बना सकते हैं एंड सो ऑन, आपको E तक बनाना है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आएगा, D फॉर डॉग एंड D फॉर डॉग। नेक्स्ट है E फॉर elephant and E for egg। तो ये आपके वर्ड बन चुके हैं A से लेके E तक। इसी तरीके से आपने बच्चों को लिखवाना है और इसी तरीके से आपने उनको इनकी स्पेलिंग्स याद भी करवाना है। तो इसी तरीके आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट इंग्लिश अल्फाबेट्स इन स्मॉल लेटर्स फ्रॉम A to Z, यानी कि आपको स्मॉल लेटर्स में A से लेके Z तक इनको इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स लिखवाने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने इसी तरीके से बच्चों को कॉपी में करवाना है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and
जी, यहाँ तक आपने अपने बच्चों को करवाना और स्पेशली इनके हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है। ये जितने भी स्मॉल लेटर्स होंगे ये बिटवीन द 4 लाइन्स ही आने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होगा। ध्यान रखते हैं कि ये जो इंग्लिश की जो बुक होती है उसमें इस तरीके से लाइन्स होती हैं, तो जितने भी छोटे वाले अल्फाबेट्स होते हैं वो हमेशा सेंटर की लाइन में लिखे जाते हैं इस तरीके से। तो इस चीज का भी आपने ध्यान देना है कि ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, करेक्टली बच्चे लिखें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने दिया है कि राइट एंड लर्न द नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 5 डोमेस्टिक एनिमल्स एंड 5 वाइल्ड एनिमल्स। अब 5-5 आपने सबके नाम लिखने हैं, उनको लर्न भी करना है और कॉपी पे लिखना भी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस तरीके से आपने फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। अब फ्रूट्स आपको पता है किसी बोलते हैं फलों को, तो फलों में क्या क्या आता है, पहले एप्पल, बनाना, कीवी, और इस तरीके से 2 और आपने ऐड करने हैं इसमें और टोटल 5 लिखने हैं। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां जो आप अपने घरों में बनाते हैं, तो पोटैटो आलू, टोमेटो टमाटर हो गया, ऑनियन प्याज, इसी तरीके से 2 और आपने इसमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल जो आप घर पे पालते हैं, जैसे घर में लोग कुत्ते बिल्ली सब पालते हैं, तो इसमें क्या आ गया आपका कैट, डॉग, काऊ या और 2 चीजें जो घर पे पाली जाती हैं उनको बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। नेक्स्ट एनिमल्स में आता है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल यानी कि जो जंगलों में होते हैं, जो शिकारी होते हैं जानवर, जिस तरीके से लायन आ गया आपका, टाइगर, फॉक्स और कोई भी जो 2-3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 हर एक के करवा दिए हैं, 2 आपको अपने बच्चों को खुद से ढूंढ के लिखवाना है और ये सब चीजें उनको याद भी करवानी है आपने। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया सारे। आगे मेरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो वो था आपका इंग्लिश का, और ये नेक्स्ट है आपका ईवीएस का टॉपिक्स। अब ईवीएस के टॉपिक में सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फैमिली ट्री विद पिक्चर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स ऑन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में एक बड़ा सा इस प्रकार से एक ट्री बनाना है जो फैमिली ट्री है, और यहाँ पे आपने पिक्चर्स पेस्ट करने हैं। अब ये पिक्चर्स कैसे पेस्ट करने हैं, सबसे ऊपर आपके दादा दादी की पिक्चर्स आएगी, यानी कि योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे आपकी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर यानी कि दादा दादी की पिक्चर आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरफ आपने अपनी मम्मी डैडी की पिक्चर लगानी है, मॉम डैड की इस तरफ, और अगर आपके साथ में आपके घर के चाचा चाची भी रहते हैं तो आप इस तरफ उनकी भी पिक्चर्स लगा सकते हैं। नीचे फिर मॉम डैड के नीचे आएगी आपकी अपनी या आपके भाई बहनों की आपके बगल में, और यहाँ पे अगर आपके चाचा चाची के भी कुछ बच्चे हैं तो आपके कजन्स की फोटो यानी कि यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से आपने पिक्चर पेस्ट करनी है और हर एक के नीचे उनके नाम लिखने हैं। यहाँ लिखना है पहले ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फिर यहाँ पे फादर मदर, ऐसे लिख के, और साइड पे आपने इस प्रकार से यहाँ लिखिए ग्रैंड फादर, इस तरीके से लिखिए, बगल में उनका नाम लिखना है। यहाँ पे ग्रैंड मदर और फिर बगल में उनका नाम, इस तरीके से आगे मदर, फादर, अपना ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, कजन्स का, जो आपके अंकल एंड आंट यानी कि चाचा चाची को क्या कहते हैं, अंकल एंड आंट, तो उनका अगर आपने फोटो लगाया होगा तो यहाँ पे मेंशन करके उनके भी आपने नाम बताने। तो इस तरीके से आपने एक फैमिली ट्री अपना बनाना है, ठीक है। इसमें अलग आपको दिया हुआ है कि 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के आपको पिक्चर्स बना के उन्हें कलर करना है। तो आप कोई भी 5 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेंगे, उसके पिक्चर बना के उनको कलर करेंगे। और इसमें आपको दिया हुआ है कि आपने 5 फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। अब आपको पता है फ्लावर्स किसे कहते हैं, फूलों को, जैसे रोज हो गया, लोटस हो गए, लिली, जो गेंदे का फूल होता है उसे मैरीगोल्ड बोलते हैं, MARIGOLD। इस तरीके से आपने कोई 5 फ्लावर्स के नाम मेंशन करने हैं। इसके अलावा इसमें क्या होगा, आपने जो हमारा की नेशनल फ्लावर है, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस, तो इसका आपको एक सुंदर सा फोटो बना के सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करनी है। आपने खुद से उसको अच्छे से कलर करना है और नीचे लिखना है कि लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, ये आपने करना है। और इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है, जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपको सारे इसके एक एक करके जितने भी हैं बैक टू बैक आपने इसको ड्रॉ करना है।
लास्ट में एक क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है कि नेम द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क। तो उन एनिमल्स के नाम आपने लिखने हैं जो भी होते हैं जो हमें दूध देते हैं। आई होप आपको पता होगा। तो आपने उन एनिमल्स के नाम यहाँ बताने हैं। तो ये आता है आपका ईवीएस का सिलेबस। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ हिंदी का। तो ये है नेक्स्ट हिंदी का। अब हिंदी में हमने क्या दिया है, इसमें पहले तो दिया हुआ है वर्णमाला लिखो अ से ज्ञ तक। ये आप पहले भी बच्चों ने नर्सरी में किया हुआ है, यही दोबारा रिवीजन है एक तरह का। तो फिर से आपने अपनी कॉपी में अ से लेके ज्ञ यानी तक पूरा आपने वर्णमाला उनको लिखवानी है एकदम सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। नेक्स्ट है बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द। अब ये बिना मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द क्या होते हैं, यानी कि 2 अक्षरों का जोड़ मिला के जो शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे ब स बस। तो ये 2 अक्षर जोड़ के जो वर्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, 2 अक्षरों वाले शब्द। तो ये ब स बस। दूसरा बन जाता है आपका घ र घर। ये जो इजी वर्ड होते हैं जिसमें आपने ए आ ओ इनकी कोई मात्रा नहीं लगानी, एकदम सिंपल सिंपल 2 अक्षर वाले शब्द आपने इनको लिखवाने हैं। इनमें आपने कोई 5 लिखवाने हैं, सिर्फ कोई भी 5 शब्द। नेक्स्ट है आपका 5 रंगों के नाम। अब आपको रंग तो पता ही है, काला लाल पीला हरा। ऐसे ही कोई भी 5 आपने रंगों के नाम उनको लिखवाने भी हैं और याद भी करवाने। और हो सके तो कॉपी में जब ये लिखते हैं रंगों के नाम तो आप स्केच कलर लेके बगल में थोड़ा सा शाइड करके इस तरीके से ऐसे करके उस रंग को दिखाते, ताकि उनको पहचान हो जाए कि ये कौन सा रंग। सिर्फ अगर आप पीला लिखेंगे तो बगल में पीले कलर से इस तरीके से थोड़ा शेड कर दें। नेक्स्ट है 5 अंगों के नाम। अंग यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स, जिस तरीके से कान, नाक, जीभ आ गई, आपके गाल आ गए, ये सारी चीजें जो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में आते हैं वो होते हैं 5 अंग। तो उनमें से कोई भी जो इजी से हैं, जो ठीक ठाक सरल से लगते हैं, उनको ये याद करवाएं और उनको लिखवाएं। नेक्स्ट आपके आते हैं 5 पशुओं के नाम। पशु यानी कि जानवर। तो जानवर में आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे वो पालतू हो या जंगली जानवर हो, कोई भी 5 आपने इनको पशुओं के नाम लिखवाने हैं। ये आ गया आपका हिंदी का सिलेबस। इसके अलावा सिर्फ 2 कविताएं लिखने को बोली हैं। वो कविता आप कोई भी नेट से देखें या कहीं से बच्चों को याद करवाएं विद एक्शन एंड एवरीथिंग। सारा हिंदी में सुंदर से उनको 2 कविताएं भी जरूर याद करवाएं। तो ये था हिंदी का सिलेबस। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैथ्स का सिलेबस तो इजी है, उसमें सिर्फ काउंटिंग्स, रिवर्स काउंटिंग और टेबल्स दिए हुए हैं, वो आप इजी से अपने बच्चों को कर पाएंगे। तो ये था हमारा सारा एलकेजी का सिलेबस। तो मेरी आप जितना भी हमारा असाइनमेंट ये दिया हुआ है एलकेजी के बच्चों के लिए, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर घर पे करवाएं। ये सारा ये बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे तो ये सारा असाइनमेंट चेक किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये घर पे बैठ के करवाएं, उन्हें समझाएं, उनको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखवाएं। पढ़ाई के साथ ये जुड़े रहेंगे तो इनकी हैंडराइटिंग भी बनी रहेगी, इनको कुछ भूलेगा भी नहीं, और आगे जब ये स्कूल में आएंगे तो इनका दिमाग भी एकदम फ्रेश रहेगा। तो प्लीज़ आप इन्हें घर पे ज़रूर करवाएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो वीडियो को देखें, उनसे देख के इनको लिखवाएं, करवाएं। और बाकी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चंस की जितनी भी लिस्ट है ये तो हम अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे, जो मैं आपको नीचे भी शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ उसे क्लिक करें, उसे डाउनलोड करें, वहाँ से जितनी भी ये सारे टॉपिक्स हैं और वहाँ से देख के अपने बच्चों को ये होम असाइनमेंट ज़रूर करवाएं। थैंक यू।